हेलो बच्चों, आशा है आप स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे और अपना काम हर रोज़ कर रहे होंगे। बच्चों, इस टॉपिक में मैं लेकर आया हूँ रेशों से ऊन प्राप्त करना। हम इसमें ये सीखेंगे कि रेशों से जो ऊन के रेशे हैं उनसे ऊन कैसे प्राप्त की जाती है। आपको पता है ऊन कहाँ से आती है, ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि ऊन या तो भेड़ों के बालों से, बकरी के बालों से, या ऊँट, लामा, एल्पेका, इस तरह के जंतुओं के बालों से हम ऊन प्राप्त करते हैं। अब वो जो बाल हैं हमने इन जानवरों से लिए हैं, उन बालों से ऊन कैसे प्राप्त की जाती है, ऊन कैसे बनाई जाती है, ये हम आज इस लेक्चर में सीखेंगे। बच्चों, ऊन को प्राप्त करने के लिए मुख्य 6 चरण लगते हैं। पहला चरण हम बात करेंगे, एक चरण, इसमें हम क्या करते हैं, ऊन की कटाई करते हैं। यानी कि आप ये कहिए कि बालों की कटाई करते हैं। आप ऊन की बजाय क्या करो, बालों की कटाई। जंतुओं के शरीर से यानी भेड़ के शरीर से क्या किए जाते हैं, बाल काटे जाते हैं, इसलिए बालों की कटाई, और इसी को हम ऊन की कटाई भी कहते हैं। क्योंकि ऊन तो हम उन बालों से प्राप्त करेंगे। दूसरे चरण में क्या करते हैं, अभिमार्जन करते हैं। एक एक करके इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। अभी अभिमार्जन यानी कि उस ऊन को धोया जाता है। तो ऊन की कटाई हो गई, यानी उन बालों की कटाई हो गई, फिर उनको अभिमार्जन किया यानी धो दिया। फिर तीसरा चरण में क्या करते हैं, छटाई करते हैं। हम इसकी छटाई मतलब उनके बालों को छांटा जाता है, देखेंगे आगे चरण जब एक्सप्लेन करेंगे। चरण 4, इसमें भी पुनः छटाई और धुलाई होती है। यानी अभिमार्जन, दोबारा अभिमार्जन किया जाता है, और ये फैक्ट्रियों में होता है। ये 3 चरण बाहर फैक्ट्री के बाहर होते हैं, ये फैक्ट्री में होता है। 5वां चरण जो होता है, ऊन की रंगाई। और छठा चरण में रीलिंग। रीलिंग होती है कि ऊन का धागा बनाना। ये मुख्यतः 6 चरण हैं जो हम अब करेंगे इस लेक्चर के अंदर। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो भेड़ है, आप देखिए उसकी जो त्वचा है जिस पे बाल है, वो बाल उसी तरह से मृत होते हैं जैसे हमारे बाल होते हैं, और हम बालों को कटवाते हैं, कोई दर्द नहीं होता। इसी प्रकार से ऊन हम या बाल जो हम इन जानवरों के, मुख्यतः भेड़ के शरीर से उतारते हैं, तो उसे कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि ऊपरी त्वचा बिल्कुल मृत होती है। और उस ऊन को भी ठीक उसी तरह की मशीन से काटा जाता है जो नाई हमारे बाल काटने के लिए एक मशीन का प्रयोग करता है, छोटे बाल बनाने हो तो। भेड़ के बालों को काटना या कोई अन्य जानवर है तो उसके बालों को काटना, इसको हम ऊन की कटाई कहते हैं। यह क्रिया मुख्यतः गर्मी में की जाती है, क्योंकि सर्दी में तो ये बाल
ये ऊन जो है उनकी रक्षा करती हैं ठंड से, और इसलिए अगर ठंड में काटेंगे तो वो मर सकते हैं उस ठंड के कारण, तो इसलिए इनको गर्मी में काटा जाता है, तो जिससे भेड़ को भी गर्मी अधिक नहीं लगती है और वो स्वस्थ भी रहती है। ये ऊन की कटाई है। इसके बाद उस ऊन को, उसमें बहुत धूल मिट्टी होती है, और क्योंकि इस शरीर की जो त्वचा है उसमें तैलीय ग्रंथियां भी होती हैं, इस कारण वो ऊन बहुत चिकनी होती है उस तेल के कारण। तो उस ऊन को अच्छी तरह से बड़े बड़े ड्रामों में धोया जाता है, और उस बड़े बड़े ड्रामों में ऊन को धोना ये कहलाता है अभिमार्जन। बाद में मैं अभिमार्जन की परिभाषा भी लिखवा दूंगा आपको, जो परिभाषा आएंगी। तो सबसे पहले ऊन की कटाई की जाती है, उसके बाद उस ऊन को बड़े बड़े पानी के टैंकों में डालकर धोया जाता है, और ऊन को इस प्रकार धोना क्या कहलाता है? अभिमार्जन। क्यों किया जाता है? ताकि ऊन में से या उन बालों में से रेत, धूल मिट्टी, तेल वो अलग हो जाए, इसलिए अभिमार्जन किया जाता है। इस क्रिया को मंजाई भी कह देते हैं। तो अभिमार्जन आजकल जो है, पहले हाथों से ही सिरा धोया जाता था, आजकल अभिमार्जन भी जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अभिमार्जन कर लिया जिस ऊन को, यानी कि हमने ऊन को धो लिया, उस ऊन को सुखा दिया जाता है, और सुखाने के बाद उसमें से छटाई की जाती है। उसमें जो रोएदार होते हैं, मुलायम होते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। जो रोएदार बाल हों, यानी ऊन जिस पे रोए आए हों, आपने देखा होगा कि हमारे स्वेटर पे भी कई बार रोए आ जाते हैं, जिसको बर कहते हैं। तो उसी तरह से ये ऊन पे रोए नहीं होते, यूँ मुड़ी हुई ऊन होती है, रोएदार ऊन होगी। जो ऊन कपास की तरह से रोआ दिखेगा, उस तरह की मुलायम रोएदार ऊन को अलग कर लेते हैं, और इसको अलग करने को क्या कहते हैं? छटाई कहते हैं। जो ऊन हमने धो ली, धोने के बाद उस ऊन को क्या कर दिया जाता है? सुखा दिया जाता है, और उसके बाद उसमें से रोएदार ऊन को अलग कर दिया जाता है, ताकि उसको कारखानों में भेजा जा सके। और जब ये कार्य होता है तो इसमें जो है लोगों के बीमार होने की भी आशंका रहती है छटाई के दौरान, क्योंकि जो लोग छटाई करते हैं उनको कभी कभी जो है इनके अंदर उपस्थित एंथ्रेक्स जीवाणु के संक्रमित हो जाते हैं। वो उनके जो रोए हैं उनमें एंथ्रेक्स जीवाणु हो सकते हैं। जो लोग हाथों से उसकी छटाई करते हैं वो एंथ्रेक्स जीवाणु के संपर्क में आते हैं, और उस एंथ्रेक्स जीवाणु के संपर्क में आने से उन्हें सोर्टर्स नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग? सोर्टर्स। ये रक्त की बीमारी है। तो उनको जो है सोर्टर्स नाम का रोग हो सकता है। ये रक्त की बीमारी है, सोर्टर्स। जो लोग छटाई का काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो एंथ्रेक्स जीवाणु के संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि एंथ्रेक्स जीवाणु इनके बालों में, रोयों में पाया हो सकता है। यदि एंथ्रेक्स है तो एंथ्रेक्स के संपर्क में आएंगे तो उनको सोर्टर्स नाम का रोग हो सकता है। ये रक्त की बीमारी है जो जानलेवा हो सकती है। तो ये बड़ा सावधानी से किया जाने वाला काम है। इसके बाद उन रोएदार ऊन को छांटकर फैक्ट्रियों में भेज देते हैं, और फैक्ट्रियों में इसकी पुनः धुलाई की जाती है, दोबारा उसको धोया जाता है, और फिर पुनः जो है मुलायम रोयों को उनके गठन के आधार पर, मतलब जो अलग अलग प्रकार के हैं, दिखते हैं, उनको अलग अलग छांट लिया जाता है, क्योंकि उनके अलग अलग प्रकार के वस्त्र बन सकते हैं, अलग अलग प्रकार के धागे बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से छटाई करने के बाद उसको फैक्ट्रियों में भेज देते हैं, और फैक्ट्रियों में भेजने के बाद क्या किया जाता है? उसका दोबारा अभिमार्जन किया जाता है, यानी दोबारा धोया जाता है, और फिर रोयों को उनके गठन के अनुसार, वो जैसे जैसे दिखते हैं उसके अनुसार एक जैसे रोए एक स्थान पर इकट्ठे कर लिए जाते हैं, यानी उनको पुनः छांटा जाता है। और छांटने के पश्चात उनकी रंगाई की जाती है। आप देखिए, जो ऊन हमें भेड़ों से या बकरियों से या याक से या जंतुओं से मिलेगी, या तो वो सफ़ेद होगी, या वो भूरे रंग की होगी, और या फिर वो काले रंग की होगी। मुख्यतः यही तीन रंग होते हैं।
लेकिन हम तो जो स्वेटर पहनते हैं उन्हीं चीज़ें देखते हैं, वो बहुत अलग अलग रंगों की होती हैं, इसलिए उन रोयों को पहले क्या किया जाता है, रंगा जाता है। ये 5वां चरण है। और अंत में 6ठा चरण रीलिंग, यानी उन रोयों से धागे बनाए जाते हैं। रोयों से धागों में परिवर्तित करना, यानी उन रोयों को सुलझा के और पहले लंबे लंबे रोयों को आपस में, जैसे हम रुई को काटते हैं ऐसे काटा जाता है मशीनों में, और उससे धागा बनता है। जो रोए लंबे रेशे होते हैं, यानी जो रेशे बिल्कुल लंबे होते हैं, उन रेशों को काटकर लंबे धागे बनाए जाते हैं जो स्वेटर बनाने के काम आते हैं। और जो रेशे छोटे होते हैं उनसे जो धागा बनता है उससे बाकी कपड़े बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये रीलिंग होती है। मैं पुनः बता देता हूँ। सबसे पहले ऊन की कटाई की जाती है भेड़ों के शरीर से। काटने के बाद उसको धूल मिट्टी आदि को दूर करने के लिए उसको धोया जाता है अच्छी तरह से बड़े बड़े ड्रमों में। ये मशीनों द्वारा होता है आजकल, इसको अभिमार्जन कहते हैं। अभिमार्जन के पश्चात तीसरा चरण कि उसमें से जो मुलायम रोए होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है और उन रोयों को फिर फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। और फैक्ट्री भेजने के बाद उनको पुनः धोया जाता है और पुनः जो है उनके गठन के अनुसार जैसे वो दिखते हैं उसी अनुसार अलग अलग भागों में फिर दोबारा छटाई की जाती है। और आप देखिए इस छटाई में आपने, इसमें क्या है, जो नरम मुलायम रोए होते हैं उनको बिल्कुल अलग कर लिया जाता है। वो रोए, उन रोयों को हम बर कहते हैं और वो बर बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हमारे ऊन जो स्वेटर होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे रोए आ जाते हैं कई बार, और वो रोए बर कहलाते हैं। ठीक वैसे ही बर इसमें भी होते हैं, नरम और मुलायम होते हैं। उन बर को अलग कर लिया जाता है, दूसरे प्रकार के रोए अलग कर लिए जाते हैं। और इस तरह से अलग करने के पश्चात उनकी फिर अगले चरण में रंगाई की जाती है। अलग अलग रंगों में रंगने के बाद उनको जो है काता जाता है, यानी उनको धागे के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और उन जो नरम और लंबे रेशे होते हैं उनसे स्वेटर वाली ऊन बनाई जाती है, और जो रेशे छोटे होते हैं उनसे हम अलग प्रकार के कपड़े बनाते हैं जो गर्म कपड़े होते हैं, ये बनाए जाते हैं। ये मुख्यतः 6 चरण हैं। और इसमें परिभाषाएं जो आई, एक तो अभिमार्जन है, मैं उसको आपको बता देता हूँ कि अभिमार्जन को लिख देता हूँ क्या होती है, आप नोट कर लीजिए। अभिमार्जन किसे कहते हैं? अभिमार्जन, ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो भेड़ अथवा बकरियों के काटे गए बालों को चिकनाई, धूल, मिट्टी आदि दूर करने के लिए बड़े बड़े टैंकों में धोना, बड़े बड़े टंकियों में धोना अभिमार्जन कहलाता है। तो उन कटे हुए बालों को या उस ऊन को जो है बड़ी बड़ी टंकियों में धोया जाता है ताकि उसमें से चिकनाई, धूल, मिट्टी आदि दूर हो जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं? अभिमार्जन। इसके अलावा एक और परिभाषा आती है इसमें, बर।
बर किसे कहते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। भेड़ बकरियों के बालों में उपस्थित मुलायम व फूले हुए जो बहुत ही मुलायम होते हैं और बहुत फूले हुए होते हैं, कोमल होते हैं, रेशों को बर कहते हैं। इन्हीं से अच्छी ऊन बनती है, अच्छी क्वालिटी की ऊन इन्हीं से बनती है। ये परिभाषाएं आई। एक और परिभाषा आई रीलिंग। रीलिंग क्या होती है? रेशों को सीधा करके रेशों को क्या किया जाता है, जो रेशे हैं उनको सीधा करके सुलझाया जाता है और धागा बनाया जाता है। लपेट कर धागों में परिवर्तित करना रीलिंग कहलाती है। ये कर लेता हूं। जो ऊन के रेशे होते हैं उनको सीधा करके और लपेट के धागों में बदलना, ये क्या कहलाती है? रीलिंग कहलाती है। आज के इसमें इतना ही। हाँ, एक चीज़ और आप नोट कीजिएगा कि जो लोग छटाई करते हैं उनको कौन सी बीमारी हो जाती है? सोर्टर्स। और वो किस कारण होती है? एंथ्रेक्स जीवाणु के कारण। क्योंकि एंथ्रेक्स का जीवाणु ऊन के रेशों में पाया जाता है और वो वहाँ होता है, जो लोग छटाई करते हैं वो उसके संपर्क में आ जाते हैं, जिसके कारण उनको शोर्टर्स रोग हो जाता है। और शोर्टर्स रोग किसके कारण होता है? ये रोग जो है रक्त का रोग है। किसका है? रक्त का, और बहुत ही घातक है। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और बड़ों का सम्मान करें। हैव ए नाइस डे।